हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, क्या हालचाल। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले के वाईटी अचीवर्स बैच में, जहां पर अभी हम कवर कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। भैया, असेट एंड लायबिलिटी का जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं तो उसको हम किस तरीके से अपनी बुक ऑफ अकाउंट में, अपनी पार्टनरशिप में शो करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस कंसेप्ट को हम समझने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टनरशिप के हर लॉन्ग क्वेश्चन में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही होगा। तो चलिए बच्चा पार्टी, फटाफट ईयरफोन लगा लो, वॉल्यूम बढ़ा लो, अपने भाई के साथ कंसेप्चुअली इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले तो देखते हैं ये रीवैल्यूएशन क्या होता है। रीवैल्यूएशन मतलब किसी भी चीज की वैल्यू का रीअसेसमेंट। किसी भी चीज की वैल्यू को हम रीअसेस करते हैं, दोबारा से कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन। ठीक है, चलिए यहां पे हम बात कर रहे हैं असेट और लायबिलिटी की रीवैल्यूएशन का, कि भैया जो भी असेट और लायबिलिटी है उसकी वैल्यू को दोबारा से रीअसेस करो। किसके हिसाब से? मार्केट के हिसाब से, क्योंकि आप अपनी बुक ऑफ अकाउंट में हमेशा बुक वैल्यू दिखाते हो। याद है हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, जिसमें हम हर चीज की बुक वैल्यू पर ही उसको शो करते हैं। बट जब भी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम क्या करते हैं, अपनी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू को रीवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, उससे होने वाले प्रॉफिट या लॉस को अपने ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि वो उन्हीं का शेयर बनता है, वहां पे उन्हीं का राइट बनता है। ठीक है, बस इसी के लिए हम क्या करते हैं बेटा, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। पार्टनर्स रिवैल्यूएट मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स एंड रीमेजर द करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, पार्टनर्स क्या करते हैं, रिवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इज डेल्ट विया रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो भी उसमें चेंज आ रहा है उनकी वैल्यू में, उसको हम किससे डील करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट से, जो आगे हम सीखने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। अब इससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको हम डाल देंगे अपने ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। आई बात समझ में? ये सिंपल सा बात है। जब भी रीवैल्यूएशन होगा, री असेसमेंट होगा असेट एंड लायबिलिटी का, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो किसका है, पार्टनर का है। और जब भी आप रिकॉन्स्टिट्यूशन फर्म का करोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जिम्मेदारी है कि भैया करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से अपनी असेट और लायबिलिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करो, तभी तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कर पाओगे। क्लियर, इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बच्चों, बहुत ही आसान है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि आपको नॉमिनल अकाउंट बनाना आता है। ठीक है, आपको इसे नॉमिनल अकाउंट ही समझना है। जब भी आपका लॉस होगा, ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। जब भी कोई गेन हुआ आपको, तो आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। दैट्स इट, इजी। चलो अब एक बात बताओ, जब भी आपकी असेट की जो वैल्यू है वो कम हो गई, डिक्रीज हो गई, असेट की वैल्यू कम होने से क्या होता है, लॉस होता है। ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होगा, डेबिट होगा। आपकी लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई आपकी, तो भी क्या हो गया, आपको लॉस हो गया, तो क्या होगा, डेबिट होगा। ऑन द अदर हैंड इसका अपोजिट, जब भी आपकी असेट की वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया, इसलिए क्रेडिट कर दिया। लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, तो भी प्रॉफिट हो गया, इसलिए क्या कर दिया हमने, उसे क्रेडिट कर दिया। ये मेन दो चीजें हैं। ठीक है, इसके अलावा हम अगर पार्टनर को कोई रीमेनुरेशन पे कर रहे हैं, मतलब जब भी रीवैल्यूएशन होता है ना बेटा, तो उसकी जिम्मेदारी हम किसी ना किसी को दे देते हैं, या तो आउटसाइडर को या फिर किसी पार्टनर को, कि भैया पार्टनर आपकी जिम्मेदारी है हर चीज को रिवैल्यूएट करना। अब रिवैल्यूएट कर रहा है तो उसको कुछ ना कुछ सैलरी देनी पड़ेगी, रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा, तो उसको भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अगर बाहर वाले किसी को हमने दिया है तो जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम कैश या बैंक से डेबिट कर देंगे। मतलब रिवैल्यूएशन का जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो खर्चा है, और खर्चा है तो क्या होता है, डेबिट होता है। सैलरी भी पार्टनर को दी है तो क्या है, वो खर्चा है, इसलिए उसको हमने डेबिट कर दिया, लॉस है हमारे लिए। क्लियर, कोई डाउट? चलिए, अब कभी कभी क्या होता है, कोई लायबिलिटी ऐसी होती है जो अनरिकॉर्डेड होती है। भाई आपने पहले तो दिखाई नहीं थी बुक ऑफ अकाउंट में, पर अब उससे बुक ऑफ अकाउंट में आप शो कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बात तो वही की वही है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो लॉस हो गया, इसलिए डेबिट। सिमिलरली अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, ठीक है, अब असेट बढ़ गई तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। इजी। उसके बाद जो भी बैलेंस आएगा,
जिस भी साइड आता है उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे उनकी ओल्ड रेशो में। किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। आ रही है बात समझ में? बहुत आसान है। चलो एक बार दोबारा से मैं आपके लिए और आसान कर देता हूं इसको। देखो बच्चों, तो ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये डेबिट हो गया हमारा, ये क्रेडिट हो गया। अब यहां पर जब भी आपकी असेट की वैल्यू कम होगी या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी, तो दोनों ही केस में आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, इसलिए आप क्या कर दोगे? इसे डेबिट कर दोगे। इसका अपोजिट, जब भी आपकी असेट की वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर आपकी लायबिलिटी की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, तो दोनों ही केस में आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया? इसको क्रेडिट किया। आ रही बात समझ में? इसके अलावा कोई एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो कैश या बैंक में डाल देंगे। कौन से एक्सपेंस की बात कर रहा हूं मैं? रीवैल्यूएशन एक्सपेंस। अगर वही एक्सपेंस किसने बियर किया है? पार्टनर ने, और पार्टनर को हमने क्या दिया है? सैलरी दी है, ठीक है ना? ये भी एक्सपेंस के लिए ही है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। उसके बाद जो भी बैलेंस आएगा, अज्यूम कर लो कि इस साइड बैलेंस आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, ओल्ड रेशियो में। दैट्स इट, बस इतना ही है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बच्चों, अब आता है हमारे पास एक्सपेंस ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। भैया जब भी फर्म रिवैल्यूएट होगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितने भी खर्चे होंगे, वो खर्चों को आप किस तरह से ट्रीट करते हो, यहां पर एग्जामिनर आपके साथ खेल जाता है। क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे ना इन एंट्रीज को ध्यान से नहीं पढ़ते, इसीलिए वो इनमें से एक आधा कंसेप्ट थोड़ा सा मोल्ड करके डाल देता है और वहीं पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हमें एग्जामिनर का गेम प्लान पता है, ठीक है, तो हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं इस कंसेप्ट को, तो बिल्कुल फोकस होकर समझना, ठीक है। चलो, अगर रीवैल्यूएशन का एक्सपेंस जो है वो हमारी फर्म बॉर्न कर रही है और पे भी फर्म कर रही है, तो सिंपल सी बात है, क्या एंट्री करेंगे हम? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे कैश या बैंक के नाम से, जो हमने अभी देखा था, ठीक है, बिल्कुल सिंपल रहेगा यहाँ पे। बट अगर ये एक्सपेंस बियर तो फर्म कर रही है पर पे पार्टनर कर रहा है, तो अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ेगा? पार्टनर को पे करना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे और क्या कर देंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब रिवैल्यूएशन जो है हमारा कैश या बैंक के नाम से नहीं होगा, किसके नाम से होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के नाम से, क्योंकि अभी इसको पे किसने किया है? पार्टनर ने पे किया है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना हम इस रिवैल्यूएशन को करने के लिए अपने पार्टनर को ना कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भैया पार्टनर तू सारा रिवैल्यूएशन कर, उसके बदले में हम तुझे क्या देंगे? सैलरी दे देंगे। तो उस केस में भी हमारे लिए तो खर्चा है, तो हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही शो करेंगे, क्योंकि खर्चा हम खुद उठा रहे हैं, फर्म खुद खर्चा उठा रही है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे उस अमाउंट से जो हम उसे पे कर रहे हैं। मतलब सैलरी का जो भी अमाउंट होगा उससे हम उसे क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में एंट्री सेम रहेगी, जब पार्टनर पे कर रहा है और पार्टनर को हम सैलरी पे कर रहे हैं, दोनों ही केस में एंट्री सेम रहेगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अपने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे उस पार्टनर के नाम से जो पे कर रहा है या फिर जिसको हम पे कर रहे हैं सैलरी, ठीक है, क्लियर। अब आया हमारा सबसे इंपॉर्टेंट केस, जहां पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने दिया है ना, उसके अंदर सारे एक्सपेंस इंक्लूड है कि भैया सारा का सारा खर्चा पार्टनर तू बियर करेगा, ठीक है। अभी के लिए हम पे कर देंगे, पर बियर कौन करेगा? पार्टनर। पे यहां पर फर्म कर रही है, पर बियर कौन कर रहा है? पार्टनर। ध्यान रखना इस बात को। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ध्यान रहेगा। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, पार्टनर ही बियर करता है और पार्टनर ही पे करता है, उसकी कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला, पार्टनर्स के बीच में अरेंजमेंट हो गया कि भैया एक पार्टनर ना बियर कर रहा है, खर्चा तो मैं बियर कर लूंगा भाई, पर अभी तू पे कर दे। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को ऐसे बोला, ठीक है, सिंपल सी बात है, एक पार्टनर बियर कर रहा है, दूसरा पार्टनर पे कर रहा है, तो क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी।
जो पार्टनर बियर कर रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे और जो पार्टनर अभी पे कर रहा है उसे हम क्रेडिट कर देंगे। इजी। तो बेटा ये 5 के 5 केस आपके दिमाग में सेट हो जाने चाहिए कि किसकी क्या एंट्री होगी और कहां पे किस तरह से हम उसे एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में कहां कहां डलेगा, किसके नाम से डलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, और हमें एग्जामिनर के चक्रव्यूह में फंसना नहीं है। ठीक है, हम पहले से ही प्रिपरेशन करेंगे। चलिए बच्चों, अब आता है हमारा केस 2, जहां पर पार्टनर डिसाइड करता है कि भैया ओल्ड वैल्यू जो थी ना हमारी एसेट एंड लायबिलिटी की, उसी को हम बैलेंस शीट में शो करेंगे, हम नई वैल्यूज को शो नहीं करेंगे। यार अगर तू ओल्ड वैल्यू ही शो करेगा तो मार्केट वैल्यू और ओल्ड वैल्यू में जो डिफरेंस आया उसका क्या करेगा, उसके लिए एक जर्नल एंट्री पास कर देंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। कैसे करेंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। इजी कि भैया हम अपनी असेट और लायबिलिटी को उसी वैल्यू पर रखेंगे जिस वैल्यू पर पहले थी, बट हाँ रिकॉन्स्टिट्यूशन टाइम पे जो प्रॉफिट और लॉस निकाला है वो निकालेंगे हम, और उसको हम पार्टनर्स में वैसे ही बांट देंगे। अरे बात समझ में, तो यहां पर इस तरह से किया जाता है। ठीक है बेटा, तो एप्लीकेबल व्हेन रिवाइज वैल्यू ऑफ असेट एंड लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, भैया रिकॉर्ड नहीं करनी। तो जो गेन हुआ या लॉस हुआ उस रिवैल्यूएशन पे उसको हम एडजस्ट कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, किस रेशो में, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेन। ठीक है, तो देखो जो भी हमारे, हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, एसेट बढ़ती है तो प्लस ले लेंगे। ठीक है, लायबिलिटी कम होती है तो प्लस होगा, प्रॉफिट हो रहा है आपको पता है। ठीक है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो माइनस, और लायबिलिटी बढ़ती है तो माइनस। कोई रिजर्व वगैरह है तो प्लस कर देंगे, गुडविल अगर कोई बुक में है तो बुक में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दिखाई गई है तो उसको माइनस कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है तो प्लस कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो माइनस कर देंगे। ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी नेट इफेक्ट आएगा, ध्यान रखना इस बात को, उसको हम एडजस्टमेंट एंट्री में पास कर देंगे। अगर आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, गेन आ रहा है, तो क्या होगा, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, अगर आ रहा है लॉस तो सैक्रिफाइसिंग टू गेन। ठीक है, क्लियर, इजी। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो तो अब एक क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते जहां से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले तो एबीसी जो हमारे पास पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं 3:3:2 में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है। इन्होंने डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से ये लोग अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:3:2 रखेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इसमें भी। ठीक है, चलिए अब कह रहा है बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट देख लेते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, कैश एट बैंक 18,500, डेटा दे रखा है, स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग दे रखा है, क्रेडिटर जनरल रिजर्व और हमारे पास पार्टनर से कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सब देख लिया हमने एक बार। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाएंगे और फटाफट फटाफट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जैसे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो स्टॉक की वैल्यू जो हो गई वो 55,000 हो गई। ठीक है जी, स्टॉक की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 60,000 थी। मतलब स्टॉक कम हो गया, स्टॉक क्या होता है, असेट, असेट की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, लॉस होता है, और लॉस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है जी, तो टू स्टॉक के नाम से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, कितना बेटा, 5,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। मशीनरी इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू को आपको कम करना है 10% से। ठीक है, तो फिर वही लॉस हो गया, असेट की वैल्यू कम हुई है। ठीक है, मशीनरी हमारी 7950 है, 500, तो इसका हम 10% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, 7950, 7950। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है क्रिएट किया गया डेटर पे, मतलब एक लाइबिलिटी क्रिएट की गई। ठीक है, और लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होता है, लॉस होता है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हुआ बेटा, 5%। ठीक है, डेटर का 5%, मतलब 22,000 का 5%, दैट इज 1100। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। कह रहे हैं बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 20% से बढ़ गई, असेट की वैल्यू बढ़ गई, बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसलिए कहाँ डालेंगे बेटा, क्रेडिट साइड। ठीक है, 1,00,000 की बिल्डिंग थी, 20% बढ़ गई, मतलब 20,000, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई। इजी। सन्ड्री क्रेडिटर टू बी डिक्रीज्ड बाय 1250, सन्ड्री क्रेडिटर जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब जब लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है ना। ठीक है, क्रेडिटर, क्रेडिटर कम हो गए कितने से, 1250 से। ठीक है,
क्लियर? तो बस अब क्या करते हैं, टोटल कर देते हैं। ठीक है बच्चों, टोटल करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 0 5 2 1 2 21250 21250। ठीक है, ये टोटल आ गया। अब 21250 में से 21250 में से हमें माइनस करना है 5000। इसको ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, 0 5 9 और 1 10 6 7 7 14। ठीक है, तो ये 0 0 2 और ये हो गया हमारा 7200। कितना आ गया बच्चों? 7200 हमारा बैलेंस आ गया। अब ये ट्रांसफर कहाँ होगा? हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी में। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है बच्चों, तो हम ए बी और सी में डाल देते हैं ओल्ड रेशो में। रेशो कितनी है हमारी? 3 3 और 2। तो 3 3 2 है, मतलब 3 + 3 6 6 + 2 8। तो 8 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 8 से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 900 आ गया। अब 9 3 20 7 27 और 9 2 18। ये आ गया हमारा पार्टनर्स में ट्रांसफर होने वाला अमाउंट। ठीक है, जो भी प्रॉफिट होगा उसको हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया उसकी ओल्ड रेशो में। कोई परेशानी बच्चों? चलो अब जरा ध्यान दो, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं यहाँ से हम लोग। देखो यार, मैं ना आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करता, इसीलिए मैं आपको अकाउंट से हमें जर्नल एंट्री समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि अकाउंट से समझ लिया तो जर्नल एंट्री में कभी मिस्टेक नहीं होगी। अदरवाइज चांसेस रहते हैं कि आप कभी कंफ्यूज हो जाओ और गलत कर दो, पर अकाउंट से कभी भी आप गलती नहीं करोगे। अब देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। किसके नाम से हुआ? स्टॉक और मशीनरी के नाम से, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट के नाम से। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। एक एंट्री आपकी ये हो गई। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसके नाम से? बिल्डिंग और क्रेडिटर के नाम से। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इजी। उसके बाद जो प्रॉफिट ट्रांसफर करा है, ठीक है, तो क्या हुआ? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। ठीक है, अमाउंट डाल देंगे, खत्म, हो गई जनरल एंट्री। आई बात समझ में? अकाउंट के हिसाब से आपको जनरल एंट्री करनी है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। इजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, यहां पे हमने अपना एक क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार तरीके से समझ लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब आता है अगला क्वेश्चन। राम, श्याम और राधा जो है हमारे पास पार्टनर है, जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2:1 में। 1 जनवरी को वो डिसाइड करते हैं कि भैया अब से तो 4:4:1 में करेंगे प्रॉफिट शेयर। ठीक है जी, इन्होंने अपना TSR चेंज कर दिया, मतलब हमारी फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक है जी, चलिए अब इन्होंने एक चीज और डिसाइड करी कि भैया जो भी नेट इफेक्ट है रिवैल्यूएशन का, उसको हम बुक ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। मतलब केस नंबर 2 बन गया, जहां पर हम लोग क्या करते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं कि बुक वैल्यू पर ही सारी असेट्स और लायबिलिटी को शो किया जा रहा है। तो जो भी चेंज का नेट इफेक्ट आएगा उसको हम एडजस्ट कर देंगे। किससे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके। क्लियर है? बहुत बढ़िया, शाबाश। सबसे पहले क्या निकालते हैं इसमें हम? यहाँ पर नेट इफेक्ट है ना, तो नेट इफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। चलिए, स्टॉक की वैल्यू 90,000 थी, अब 72,000 हो गई, मतलब 18,000 कम हो गई। ठीक है, इसके बाद प्रोविजन जो है हमने क्रिएट किया 750 का, तो भैया लाइबिलिटी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ गई मतलब लॉस हो गया, तो माइनस में आएगा। फर्नीचर की वैल्यू भी कम हो गई, असेट की वैल्यू कम हो गई, तो लॉस में आएगा। कितना? 3,000। ठीक है, प्लांट की वैल्यू भी कम हो गई, तो ये 15,000 भी क्या आएगा? लॉस में। भाई 1 लाख का था, 85,000 का हो गया, 80,000 का, 15,000 की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यू जो है यहाँ पे बढ़ गई। अरे वाह, चलो कुछ तो बढ़ा। यहाँ पर 25,000 रुपए बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, इसलिए किस में आया बेटा? प्लस में आया। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कह रहा है, सैलरी जो है वो आउटस्टैंडिंग हो गई इस साल, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई। लाइबिलिटी बढ़ गई तो किस में आएगा? माइनस में, 1750। ठीक है बच्चों, चलो अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। दिख रहा है हमें सीधा लॉस हो रहा है, बट कैलकुलेट कर लेते हैं। 18 3 21 21 36 36 37 38 38,500। 38,500 में से 25,000 माइनस हो गया, तो ये आ गया 13,500।
ठीक है, किसका? माइनस का। मतलब क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस। और लॉस के केस में हम क्या एंट्री पास करते हैं? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। याद रखना, ठीक है ना? तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग ये एंट्री पास करनी है। पर इसके लिए पहले गेन या सैक्रिफाइस निकालना तो पड़ेगा। चलो सैक्रिफाइस निकालते हैं। सबसे पहले राम का, राम सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना था? 3/6। न्यू कितना है? 4/9। एलसीएम लिया 18 आ गया। 339 माइनस 8 दैट इज 1/18। ठीक है, तो राम सैक्रिफाइस कर रहा है कितना? 1/18। चलो श्याम को कैलकुलेट कर लेते हैं। श्याम की ओल्ड रेशियो 2/6 और न्यू जो है वो कितनी है? 4/9। ठीक है, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर वही 18 हमारा एलसीएम आ गया। 18 को 3 6 माइनस 8 दैट इज -2/18। तो मतलब ये कर गया गेन। ठीक है, अब बात करते हैं राधा। राधा का सैक्रिफाइस निकालते हैं। तो राधा का शेयर कितना था? पहले था 1/6, अब हो गया 1/9। ठीक है, तो वही एलसीएम आ गया 18, ये 3 माइनस 2। ठीक है, तो 1/18। तो भैया राधा और राम दोनों ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं, श्याम को गेन हो रहा है। ठीक है, तो एंट्री क्या करनी थी? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। तो ठीक है, राम अकाउंट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू श्याम, क्योंकि श्याम को क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है बेटा? 1/18, 2/18 और 1/18 ये हमारा शेयर है। ठीक है, सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं? 18 से डिवाइड कर लेते हैं। ये आ गया 750 रुपये। ठीक है, चलिए, तो राम का 1/18 है, मतलब 750 और ये आ गया हमारा 1500। तो ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री। तो हमने क्या करा? सबसे पहले नेट इफेक्ट निकाल लिया, लॉस आया। लॉस के हिसाब से हमने देखा कि भैया सैक्रिफाइसिंग टू गेन होता है। गेन अगर होता तो क्या होता? गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग होता। ठीक है, हमने पार्टनर का सैक्रिफाइस और गेन निकाल लिया और एंट्री पास। दैट्स इट अवर वीडियो। बहुत ही शानदार तरीके से हमने रिवैल्यूएशन के कांसेप्ट को कंप्लीट कर लिया है। एक और वीडियो आएगी और उसके बाद ये चैप्टर पैक हो जाएगा, बिल्कुल फिनिश। तो बचा पार्टी, अगर कोई दुख दर्द पीड़ा यहाँ पर रह गई हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे बताना, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बस अपने भाई के साथ डेली बेसिस पे जुड़ जाना है और मेहनत करनी है। अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज आपके भाई की जिम्मेदारी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, बस रेगुलर स्टडी करनी है। ठीक है बच्चों, एक काम और कर देना, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करो जो अपनी पढ़ाई शुरू कर चुका है, उसे कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, वो रेगुलरली पढ़ नहीं पा रहा है, उसे बोलो शर्मा जी कॉमर्स वाले पे आ जा, यहाँ पे तेरी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुझे मिल जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।